नमस्कार, मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। मैंने जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है और अभी फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यूट्यूब के माध्यम से तो हम नेट जेआरएफ की फ्री क्लासेस, निःशुल्क क्लासेस दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ज़ूम के माध्यम से भी हमारी ऑनलाइन निःशुल्क फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप में से जो भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, उसे जॉइन करना चाहते हैं, तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारा टारगेट जेआरएफ नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आज का जो वीडियो है ये उपनिषद पर आधारित है। उपनिषद में जो पहला उपनिषद है, उपनिषद का परिचय हो चुका है और ये ईशावास्य उपनिषद हमारा प्रथम उपनिषद है। तो यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं हम। इसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये वीडियो जन जन तक पहुँच सके और सभी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ईशावास्य उपनिषद हमारे उपनिषदों में सबसे पहला उपनिषद है। इसके बारे में सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखीय संहिता का 40वां अध्याय कहा गया है। वेद तो हम सभी को पता है कि वेद 4 हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद जो है वहाँ से ईशावास्य उपनिषद लिया गया है। और वेद के कई शाखाएं हैं, जैसे कि एक पेड़ होता है, ठीक है, एक पेड़ की कई शाखाएं होती है, एक डाल से कई डाल निकलती है। उसी प्रकार से वेद से भी कई शाखाएं निकली हैं, जिसको संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कहा गया है। अब उनकी भी कई शाखाएं हैं, जैसे कि संहिता में यहाँ पे आप पढ़ रहे हो काण्व शाखा, ठीक है, ये संहिता की एक शाखा है। तो उसमें से जो 40वां अध्याय है संहिता का, जो काण्व शाखीय संहिता है, उसका जो 40वां अध्याय है, वहाँ से लिया गया है ये ईशावास्य उपनिषद। और इस उपनिषद में आप देखोगे तो कुल 18 मंत्र दिए गए हैं। और मांडुक्य उपनिषद, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि मांडुक्य उपनिषद हमारा सबसे छोटा उपनिषद है और जो सेकंड स्मॉलेस्ट उपनिषद है वो है हमारा ईशावास्य उपनिषद, इसीलिए इसको दूसरा सबसे छोटा उपनिषद कहा गया है। अब इसका नाम ईशावास्य उपनिषद क्यों पड़ा, यहाँ पे ये पॉइंट आता है। तो इसका जो पहला मंत्र है, जब आप पढ़ोगे किताब को या मंत्र को, जैसे कि यहाँ पे नीचे दे दिया है ये मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृता कस्य स्वेद्धनम्। तो ईशावास्यमिदं सर्वं, ठीक है, ये श्लोक यहाँ पे दे रखा है, होने की वजह से ही इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा। मैंने आप सभी को बता दिया है कि उपनिषदों में प्रथम पहला उपनिषद है, ये बात ध्यान रखने की है। और इसकी जो भाषा शैली है वो है पद्यात्मक। उपनिषद जो है वो गद्यात्मक, पद्यात्मक और गान, ठीक है, ये 3 शैली पर आधारित है। तो कुछ उपनिषदों में आप पढ़ोगे कि ये गद्यात्मक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ये पद्यात्मक है, यानी पद यानी मंत्र हैं इसमें। और कुछ उपनिषद जो हैं वो गान में है, गाने के फॉर्म में है। तो ये 3 प्रकार हैं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कर्मनिष्ठ की अवधारणा पढ़नी है। कर्मनिष्ठा क्या है, कर्म क्या है, तो कह रहे हैं इसके बारे में कि ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, यह जड़ चेतन रूप जो भी ब्रह्मांड जो हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो जड़ स्वरूप हो या वो उसमें चेतना हो, चेतन स्वरूप हो, ठीक है। तो जड़ चेतन स्वरूप जो ये अखिल यानी संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर से ही व्याप्त है, यानी कि ईश्वर ने ही इन सभी को प्रकट किया है और इन सभी में ईश्वर ही समाया हुआ है। यत्किंच जगत्याम जगत, ईश्वर को साथ रखते हुए भोग पदार्थों को भोगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ईश्वर से ही सभी प्रकट हुए हैं और ईश्वर ने ही हमें सब कुछ प्रदान किया है।
इसीलिए ईश्वर को साथ रखना है, हर कार्य को करते हुए ईश्वर को साथ रखना है। अर्थात कि ये बात हमें ध्यान में रखना है कि ये हमारा नहीं है, इदं न मम का भाव होना चाहिए, ये हमारा नहीं है, ये किसका है, तो ये ईश्वर का है। जैसे कि हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में भी जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसमें कहते हैं कि इदं प्रजापतये इदं न मम, इदं अग्ने इदं न मम, ये अग्नि का है, ये मेरा नहीं है। इदं सोमाय इदं न मम, ये सोम यानी चंद्र का है, ये मेरा नहीं है। इदं प्रजापते इदं न मम, यह प्रजापति का है, यह मेरा नहीं, यानी कि इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, जो है वो सब कुछ का सब कुछ ईश्वर का ही है। तो इदं परमात्मा ने इदं न मम, ये भाव हमें रखना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्वेदनम, तो ईश्वर को साथ रखते हुए भोग पदार्थों को अनासक्त होकर के भोगना है, कि वो उसको भोगना हमारे जीवन यापन का एक माध्यम है, हमारा जीवन यापन उन पदार्थों से होगा। जैसे कि भोजन, भोजन के बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, जल के बिना जीवन यापन नहीं हो सकता, तो वो भी क्या है, भोग करने की पदार्थ ही है ना, भोगने की पदार्थ ही है, ग्रहण करने के पदार्थ हैं। इनमें अनासक्त भाव रहना है, अनासक्त भाव रखना है, ठीक है, और उसे भोगना है। हाँ, तो इस प्रकार कर्म निष्ठा की अवधारणा पड़ी कि किस प्रकार से हमें कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए और अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए। अगले मंत्र में कहते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ तं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यानी कि ये प्रूफ मिलता है कि मनुष्य जो हैं उनका जीवन 100 वर्षों का था और हमें 100 वर्षों तक ही जीना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो हमें स्वस्थ रहना है, तभी हम 100 वर्षों तक जी सकेंगे। तो कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है, यानी कि कर्म करने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बच्चा जब माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तब से ही वो कर्म करना शुरू कर देता है, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हम कर्म करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहते हैं। श्वास लेना ही एक प्रकार का कर्म है, तो उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। भोजन ग्रहण करना, जल पीना, ये सब क्या है, कर्म है। तो जब हमें कर्म करना ही है, तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, इस जीवन में रहने के लिए, संसार में रहने के लिए, तो उन कर्मों को हम अनासक्त होकर के करें, निष्ठा से करें, पूरे डेडिकेशन से करें, और 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करते हुए करें। यानी कि हमें बीमार भी नहीं पड़ना है, हमें भोग पदार्थों को इतना ज़्यादा नहीं भोगना है, इतनी ज़्यादा इंद्रियों को विषयों की तरफ नहीं ले जाना कि वो सारी क्षीण हो जाए। तो कह रहे हैं कि इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा करने से तुझे कर्म का लेप नहीं होगा। जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को अनासक्त होकर करेंगे तो हमें उस कर्म का फल नहीं लगेगा और न ही उसका कोई बंधन होगा। फिर अगला पॉइंट है, जो संसार में आसक्त रहता है उसकी क्या गति होती है। ठीक है, 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक तो संसार में आसक्त रहते हैं, दूसरे अनासक्त होकर के कार्य करते हैं, जो योगी पुरुष हैं। जो आसक्त रहते हैं उनको आसक्ति या फिर साधारण मनुष्य या भोगी मनुष्य ऐसा कहते हैं। तो उनकी क्या गति होती है, उनके साथ क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो आत्मा की हत्या करने वाले अज्ञानी पुरुष हैं, अज्ञानी पुरुष जो है वो अपने आत्मा की हत्या करने वाला कहा गया है। किस प्रकार से, क्योंकि आत्मा जो है मनुष्य शरीर को इसीलिए धारण करती है कि इसी शरीर से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और किसी शरीर में नहीं हो सकती। न किसी जानवर के शरीर में हो सकती है, न किसी पक्षी के शरीर में हो सकती है, न ही स्वर्ग में हो सकती है। स्वर्ग भी मोक्ष के योग्य नहीं कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन ही मोक्ष के योग्य कहा गया। तो जो मनुष्य अज्ञानी हैं, जो अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले कहे गए हैं।
अपने आत्मा को ही क्षीण कर रहे हैं, उसको दुर्बल कर रहे हैं और अपने संस्कारों को दृढ़ कर रहे हैं, तो वो आत्मा की हत्या करने वाले हैं। अब अगर प्रश्न आता है कि किसे आत्मा की हत्या करने वाला कहा गया है, तो जो अज्ञानी पुरुष है, जो संसार में आ सकते हैं, जो विषयों में आ सकते हैं, वो अपने आत्मा की हत्या स्वयं ही करने वाले हैं। जैसे कि भगवत गीता में बोला है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। तो जो आत्मा की हत्या करता है वो स्वयं ही अपना शत्रु है, और जो अपने आत्मा का कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है और दोबारा फिर इस जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना चाहता, वो अपना मित्र कहा गया है। वे लोग, ऐसे लोग जो अज्ञानी पुरुष हैं, ये मृत्यु के बाद असुरों की योनि तथा अनेक प्रकार के नरकों को प्राप्त करते हैं। असुरों की योनि जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है, और नर्क, नर्क के यहाँ यहाँ पर जैसे कि रौरव, कुंभीपाक आदि नर्क कहे गए हैं। ठीक है, नर्क कितने होते हैं, क्या क्या उनके नाम है, इसका विस्तार वर्णन आपको गरुड़ पुराण में मिलेगा। तो अगर किसी को पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, या फिर अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो 8 या 9 दिन का गरुड़ पुराण का कथा किया जाता है। तो उस चीज़ को अवश्य और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सच में योग के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ही उससे ज्ञान मिलेगा। तो जो अज्ञानी पुरुष हैं, वो मृत्यु के बाद यानी जब उनका दूसरा जन्म होता है तो वो असुरों की योनि में जाते हैं, दुष्ट लोगों की योनि में जाते हैं, या फिर उनको घोर नर्क की प्राप्ति होती है। जैसे जो एग्जाम्पल के लिए जो घोर नर्क है वो रौरव और कुंभीपाक, ये 2 प्रकार के नर्क कहे गए हैं। अब आगे इसका जो मेन पॉइंट है इस उपनिषद का, वो है विद्या और अविद्या। व्हाट इज विद्या एंड व्हाट इज अविद्या? तो ये बहुत ही ध्यान से समझने की बात है। एक तरफ तो अविद्या बताया गया, पहले तो हमें दोनों को जानना आवश्यक है कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। जब तक हम दोनों को नहीं जानेंगे तब तक उसमें से हमें क्या करना चाहिए, इसका डिसीजन हम सीधे सीधे सही ढंग से नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हमें दोनों को ही जानना है, विद्या को भी जानना है और अविद्या को भी जानना है, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने लिए मार्ग चुन सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो अविद्या है उसको जानो, अविद्या के बारे में बताया गया है। उसके बाद विद्या के बारे में बताया गया है। अविद्या तथा मिथ्या अभिमान युक्त विद्या, ठीक है, वैसी विद्या जिसमें अभिमान है, अहंकार है, उसको भी अविद्या की कैटेगरी में ही रखा गया है। तो ये बात ध्यान रखना है कि एक तो अविद्या, अविद्या तो है ही, ठीक है, लेकिन अगर जो विद्यमान है, जो ज्ञानी पुरुष है, लेकिन उसके अंदर विद्या का अहंकार है, तो वो भी अज्ञानी ही कहलाएगा। दूसरी तरफ है विद्या और अविद्या को यथार्थ जानने वाला, ठीक है, यथात्व से जानना, उसका क्या फल है। तो पहले अविद्या का देखते हैं कि अविद्या की उपासना करने वाले अज्ञान रूपी घोर अंधकार में तो जाते ही हैं, ठीक है, क्योंकि अविद्या क्या है, अंधकार स्वरूप ही है। तो जो अविद्या की उपासना करते हैं, यानी कि अविद्या में जो जीते हैं, जिनको ज्ञान की ज्योति नहीं मिलती, ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता, वो घोर अंधकार में तो जाते ही हैं। अगले पॉइंट में कहते हैं कि विद्या या ज्ञान के मिथ्या अभिमान में जो रत हैं, वैसे लोग उससे भी ज्यादा अंधकार में जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको पता है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन वो वैसा करते नहीं हैं। अब जान करके भी वैसा नहीं करना, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है। इसलिए उनकी गति और भी ज़्यादा भयानक बताई है कि वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिथ्या अभिमान की बात बोली गई, झूठा अभिमान। अभिमान कैसा है? झूठा अभिमान, बेकार का अभिमान है, उनको अहंकार है, जो अहंकार नहीं होना चाहिए। तो विद्या या ज्ञान के मिथ्या अभिमान में जो लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी और पंडित ब्राह्मण मानते हैं, ठीक है, लेकिन सब कुछ पढ़े हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वैसा फॉलो नहीं करते, तो वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में जाते हैं। अगले पॉइंट में असंभूति की बात पहले बोली गई। असंभूति यानी जो नश्वर है, नश्वरता, जैसे कि देवता जो होते हैं वो भी नश्वर होते हैं, उनकी भी पदवी होती है। पितृ जो होते हैं वो भी नश्वर होते हैं, मनुष्य भी नश्वर है, आदि जितनी भी योनियां हैं ये सब बोली गई है कि देव, पितर, मनुष्य आदि ये सभी
जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता नहीं है, जो नश्वर है, उनकी उपासना करने वाले अज्ञान रूप अंधकार में जाते हैं। क्योंकि वो अज्ञानी हैं, वो नहीं जानते, उनको लगता है कि देवताओं की पूजा करनी चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों को बहुत लोग प्रसन्न करते हैं, बहुत सारे लोग मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं, मनुष्यों की पूजा करते हैं, मनुष्य देवता, ऐसे भी कुछ सुना होगा आप लोगों ने कि किसी मनुष्य की मृत्यु होने के बाद उसको मनुष्य देवता बना दिया जाता है। तो ऐसे मतलब कि जो असंबुद्धि की उपासना करते हैं, यानी कि नश्वरता की उपासना करते हैं, विनाशशील की उपासना करते हैं, वो अंधकार में तो जाते हैं। लेकिन जो संभूति की उपासना करते हैं, संभूति यानी कि जिसकी पूर्ण रूपेण सत्ता है, जो सृजन है, सृजन करता है, ठीक है, अनश्वर है, अविनाशी है, यानी कि परमात्मा, जो उसकी उपासना के मिथ्या अभिमान में भगवान की उपासना तो करते ही हैं, ठीक है, अनश्वरता की उपासना करते हैं, लेकिन मिथ्या अहंकार है, उनको झूठा अहंकार है, वो लोग उससे भी ज़्यादा अंधकार में जाते हैं। तो यहाँ पे असंभूति और संभूति, असंभूति यानी कि जिसकी पूर्ण रूपेण सत्ता नहीं है, जो नश्वर है, संभूति यानी जो अनश्वर है, जिसकी सत्ता हर क्षण विद्यमान है, वो संभूति है। तो असंभूति की उपासना करने वाले तो ज्ञान में जाते हैं, लेकिन जो संभूति के उपासना के झूठे अहंकार में है, मिथ्या अभिमान में है, अहंकार है उनको, वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में गिरते हैं। अविद्या को सकाम कर्म बोला गया है, या फिर मिथ्याचार भी है ये, ठीक है। आत्मा की हत्या करने वाले ऊपर ही बताया कि अज्ञानी हैं, और वो लोग घोर अंधकार से आच्छादित यानी ढके हुए, कवर्ड माने गए। जो आत्मा की हत्या करते हैं वह कर्म बंधन में जकड़े रहते हैं। आगे विद्या के बारे में, या फिर विद्या और अविद्या को जो एज इट इज जानते हैं, यथार्थ जानते हैं, तत्व से जानते हैं, उनके साथ क्या होता है। तो विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, या फिर निष्काम कर्म कहा गया है। जो ज्ञान और कर्म के तत्व को यथार्थ जानता है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, उन दोनों को जो यथार्थ जानता है और कर्म के अनुष्ठान से, निष्काम कर्म के अनुष्ठान से वो मृत्यु को पार कर जाते हैं, यानी मृत्यु को भी पीछे छोड़ जाते हैं, मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तथा ज्ञान का जब वो अनुष्ठान करते हैं, तो ज्ञान के अनुष्ठान से वो अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। आत्म तत्व को जान लेना और आत्मा के द्वारा परमात्मा को जान लेना ही ज्ञान का अनुष्ठान है। कर्म का अनुष्ठान, कर्म जो है निष्काम कर्म, ये तो ये हमारी मदद करता ही है, हमारी इम्प्योरिटी को हटाने में, हमें प्योर करने में, हमारी आत्मा को शुद्ध करने में, या फिर आत्मा पर जो आवरण पड़ा है अज्ञान का, उसको हटाने में निष्काम कर्म मदद करता है। और ज्ञान जो है वो हमें मोक्ष की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति कराता है। तो जब हमें आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है और उसके द्वारा जब हम परमात्मा को जान जाते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो उसको ज्ञान का अनुष्ठान या ज्ञानी पुरुष कहा गया है। तो वो अमृत को प्राप्त करता है। जो संभूति और असंभूति दोनों को तत्व से जानता है, लेकिन असंभूति की उपासना करता है, वो भी निष्काम भाव से, अपना कर्तव्य मान करके। जब देव, मनुष्य, पितर आदि की उपासना करता है, आदि की सेवा करता है अपना कर्तव्य मान करके, तो वो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु को पार कर जाता है, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो संभूति की यानी कि परब्रह्म की जो उपासना करता है, वो तो परब्रह्म को ही प्राप्त करता है, यानी कि अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है? तो निष्काम कर्म के द्वारा देव, पितर आदि की सेवा पूजा करने से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार से की जाती है, कैसे होती है। तो जब हम निष्काम कर्म के द्वारा अपना कर्तव्य मान करके देवताओं की, पितरों की, अपने गुरुजनों की, माता पिता आदि की जब सेवा करते हैं, तो फिर उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है और वो हमें ज्ञान के और समीप ले जाता है। तो इस प्रकार से ये अविद्या और विद्या के बारे में हमने जाना कि अविद्या और विद्या क्या है, और ईशावास्य उपनिषद का ये मुख्य पॉइंट है, विद्या और अविद्या की अवधारणा। इसके आगे है ब्रह्म का ज्ञान, या फिर कह सकते हैं ईश्वर की विशेषता क्या है। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये ईशावास्य उपनिषद का पार्ट 1 है। पार्ट 2
का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घर घर तक पहुँचाएँ ताकि सभी हमारे इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।